भारत में शुरू हो गया है साल का आखिरी सूर्य ग्रहण और सबसे पहला सूर्य ग्रहण अमृतसर में दिखा है। श्रीनगर में भी सूर्य ग्रहण की दिखने की शुरुआत हो चुकी है। तो लगातार IBC 24 इस बड़ी खबर पर कवरेज कर रहा है और सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें, विदेशों में पहले ही सूर्य ग्रहण दिखने लगा था और भारत में शुरुआत हुई है अमृतसर के साथ। अमृतसर में सबसे पहले साल का आखिरी सूर्य ग्रहण शुरू हुआ। श्रीनगर में भी सूर्य ग्रहण आंशिक तौर पर दिखना शुरू हो चुका है। तो 1300 साल बाद महासंयोग दिवाली के बाद सूर्य ग्रहण भारत में सबसे पहले अमृतसर में नजर आया है और मुंबई में कहा जा रहा है कि शाम 6:15 बजे तक सूर्य ग्रहण दिखेगा। इसके साथ ही आपको हम बता दें कि अलग अलग शहरों की भी डिटेल्स हम आप तक पहुंचाएंगे। तो आज 25 अक्टूबर को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण पड़ रहा है और आज का ग्रहण भारत में करीब 2 घंटे तक दिखने जा रहा है और अमृतसर से इसकी शुरुआत हो चुकी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से सूर्य ग्रहण अमृतसर में नजर आया। ये पहली तस्वीर आपके सामने अमृतसर की हम दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से धीरे धीरे अब ग्रहण बढ़ रहा है सूर्य के ऊपर। आखिरी सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें, इसे देश के अधिकतर हिस्सों में देखा जा सकेगा। खगोलविद जो इसके साथ ही दूसरे ज्योतिषाचार्य हैं, अलग अलग व्याख्या कर रहे हैं। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये पटना की तस्वीरें। पटना में भी आंशिक सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है और पूरे ही भारतवर्ष में आखिरी सूर्य ग्रहण दिखने लगा है। इसे देश के अधिकतर हिस्सों में देखा जा सकेगा। और देखिए, जिसको सभी का इंतजार था सूर्य ग्रहण की, वो पहली तस्वीरें आने लगी हैं। IBC 24 पर आप ये पहली तस्वीर देख रहे हैं। सबसे पहला सूर्य ग्रहण अमृतसर में शाम 4:15 बजे 4:20 में और मुंबई में कहा जा रहा है कि मुंबई में शाम का आखिर 6:09 को सूर्य ग्रहण दिखाई देगा और ज्यादातर जगह सूर्य ग्रहण सूर्यास्त के साथ ही खत्म होगा। और ऐसे में IBC 24 आपसे गुजारिश करेगा कि आप नंगी आंखों से बिल्कुल भी ये सूर्य ग्रहण को ना देखें, क्योंकि कई तरह के नुकसान आपको झेलने पड़ सकते हैं इसके कारण। तो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है और बताया जा रहा है कि सूर्य ग्रहण देश के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में बड़े ही आसानी से देखा जा सकता है। हालांकि पूर्वी हिस्सों में ग्रहण नहीं दिख पाएगा, क्योंकि इन क्षेत्रों में उस समय तक सूर्यास्त हो चुका होगा और ग्रहण की शुरुआत शाम 4 बजे के बाद हो जाएगी। अलग अलग जगहों के हिसाब से अलग अलग ग्रहण का समय है। और जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, ये तस्वीर अमृतसर की है। अमृतसर में देश का पहला सूर्य ग्रहण दिखा। 4:19 वहां पर ग्रहण की शुरुआत हुई। जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं वो बिहार के पटना की है, राजधानी पटना की तस्वीरें। दूसरी तस्वीर अमृतसर की आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि शाम 4:50 तक अधिकतर शहरों में ग्रहण पूरी तरह से दिखने लगेगा। तो देश के प्रमुख शहरों में हम आपको सूर्य ग्रहण का समय भी लगातार बताते आए हैं। दिल्ली में कहा जा रहा है कि 4:29 यानी कि अब से कुछ ही देर में दिल्ली की तस्वीरें भी सामने आने लगेगी। भोपाल की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। और इस वक्त आप अमृतसर की तस्वीरें देख रहे हैं। श्रीनगर में भी सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है। सूर्य ग्रहण दिखने लगा है। तो भारत से पहले दुनिया के अलग अलग देशों में सूर्य ग्रहण देखा गया है। नासा के मुताबिक आज का सूर्य ग्रहण यूरोप, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया में भी दिखाई देगा। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि 8 नवंबर को भी पूर्ण चंद्र ग्रहण होने जा रहा है, जो कि एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर और अमेरिका में दिखेगा। लेकिन उससे पहले साल का आखिर सूर्य ग्रहण इस वक्त हम देख पा रहे हैं। अमृतसर की तस्वीरें आप देखिए किस तरह से धीरे धीरे अब सूर्य पर ग्रहण लगता जा रहा है और अमृतसर में पहला सूर्य ग्रहण नजर आया है। 4:19 की पहली तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। श्रीनगर में भी सूर्य ग्रहण नजर आया है और अब ग्रहण का समय अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से है और एक एक करके अलग अलग शहरों की तस्वीर भी सामने आने लगेगी। जितने भी खगोलविद हैं, वैज्ञानिक हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, अलग अलग व्याख्या इसकी कर रहे हैं। और इस बार तुला राशि में सूर्य ग्रहण लग रहा है और ऐसे में कहा जा रहा है कि वो राशि जिनके ऊपर शुक्र का सबसे ज्यादा प्रभाव रहता है वो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है। और ये पहली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और सूर्य ग्रहण यूं तो कई बार लगा है, लेकिन दिवाली के ठीक दूसरे दिन सूर्य ग्रहण लगा है, इसलिए ऐसे में उत्सुकता और भी बढ़ जाती है। और उस उत्सुकता के लिए ही आप देखिए तमाम जो खगोलविद है, जितने भी ज्योतिषाचार्य है, बारीकी से उन्होंने
इसकी स्टडी की, हर एक बात आप तक पहुंचाई, हर एक बात हम तक समझाई। और आज का ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा और इसलिए सूतक की वजह से इस साल दिवाली और गोवर्धन पूजा के बीच एक दिन का गैप भी है। आज गोवर्धन पूजा नहीं मनाई जा रही है और अब गोवर्धन पूजा 26 अक्टूबर यानी कि कल मनाई जाएगी। तो दिवाली पर ठीक उसके बाद सूर्य ग्रहण कई विशेष संयोग लेकर आया है। ये अलग अलग तस्वीरें अलग अलग शहरों की हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत में सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका है और सबसे पहले अमृतसर में सूर्य ग्रहण दिखाए। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, अमृतसर की तस्वीरें, पटना की तस्वीरें और तीसरी तस्वीर आप जम्मू कश्मीर के देख रहे हैं। अमृतसर ये वो हिस्सा भारत का जहां पर सबसे पहले सूर्य ग्रहण शुरू हुआ और ये लाइव तस्वीरें आप देखिए साल के आखिरी सूर्य ग्रहण की और देखिए किस तरह से जो सूर्य है धीरे धीरे ग्रहण में समाता हुआ नजर आ रहा है। भारत में शुरू हो चुका है साल का आखिर सूर्य ग्रहण। तो ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि ऐसा ये जो संयोग बना है, योग बना है, पिछले 1300 सालों में नहीं बना था और सूतक आज सुबह 4 बजे से ही शुरू हो गया है। और अब देखिए ग्रहण काल की शुरुआत हो चुकी है। 4:19 अमृतसर देश का ऐसा हिस्सा जहां पर सबसे पहले सूर्य ग्रहण का आगाज हुआ और दिल्ली में भी इसका असर दिखने लगा है। सूर्य ग्रहण दिल्ली में भी नजर आ रहा है, जम्मू कश्मीर में भी, पटना में भी खासी तैयारियां की गई है। खगोल शास्त्रियों की तरफ से जितने भी वैज्ञानिक हैं उन्होंने साइंस सेंटर पर खास तैयारी की ताकि जनता भी इस सूर्य ग्रहण को दीदार कर सके। लेकिन इसके साथ ही IBC 24 आपसे यही अपील करता है कि आप विशेष सावधानी भी रखिए। सूर्य ग्रहण को देखते समय आंखों की केयर जरूर आपको करनी होगी। नंगे आंखों से आप सूर्य ग्रहण बिल्कुल भी ना देखें क्योंकि कहा जाता है कि इस वक्त सूर्य की तरफ से काफी घातक रेडिएशंस निकलते हैं जो हमारे आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और ऐसे में सावधानी जरूर बरतिएगा। तो 2022 का ये अंतिम आंशिक सूर्य ग्रहण है। शाम 4 बजे के बाद हमने आपको बताया था कि इसका आगाज होगा जो कि सूर्य अस्त तक रहेगा और सबसे पहला सूर्य ग्रहण अमृतसर में नजर आया है। आपको बता दें लेह लद्दाख, जम्मू श्रीनगर, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश ये वो तमाम हिस्से हैं भारत के जहां पर सूर्य ग्रहण नजर आएगा और इसकी शुरुआत अमृतसर से हो चुकी है। शाम 4:19 पर पहला सूर्य ग्रहण अमृतसर पे नजर आया और समय भी लगातार हम आपको दिखाते जा रहे हैं कि अलग अलग राज्यों के अलग अलग हिस्सों में कहां पर सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। तो सुबह 4 बजे से ही सूतक काल का आगाज हो गया था क्योंकि सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले से शुरू हो जाता है और जैसे ही ग्रहण खत्म होगा उसके बाद समझा जा सकता है कि जितने भी भक्त हैं वो लोग पहुंचेंगे नदियों में स्नान करने के लिए क्योंकि पवित्रता की जाती है। सूर्य ग्रहण का जब ग्रहण काल खत्म होता है उसके बाद शुद्धता की जाती है और ऐसे में जितने भी घाट हैं वहां पर अब भक्तों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। अमृतसर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमृतसर में आप देखिए सूर्य पर ग्रहण लग चुका है। दूसरी तस्वीर जम्मू कश्मीर की, धीरे धीरे सूर्य पर ग्रहण लगता हुआ। ये 2 तस्वीरें भारत में सूर्य ग्रहण की लाइव तस्वीरें सबसे पहले आप IBC 24 पर देख रहे हैं। तो जब तक सूतक रहता है और सूर्य ग्रहण का काल रहता है तब तक पूजा पाठ जैसे शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। मंदिर के कपाट बंद है और पूजा पाठ की जाती है। जैसे ही ग्रहण खत्म होता है शुद्धता की जाती है घर की और ग्रहण के समय बिना आवाज के मंत्र जप किए जाते हैं। दान का महत्व बढ़ जाता है। और आपको बता दें सूर्य ग्रहण क्यों होता है, धर्म और विज्ञान के अलग अलग इसके कारण हैं। पृथ्वी चंद्र के साथ सूर्य की परिक्रमा करती है और जब चंद्र पृथ्वी की परिक्रमा करता है तब पृथ्वी और सूर्य के बीच चांद आ जाता है और आप देख सकते हैं कि ये जो सूर्य को आपको ढकती हुई तस्वीरें नजर आ रही है ना, ये चांद की तस्वीरें हैं जो कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, तब उसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। तो आपने पढ़ा भी ये होगा कि जब चंद्र परिक्रमा करते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है और ये तीनों ही ग्रह एक सीधी लाइन में होते हैं तब चंद्र की छाया पृथ्वी पर पड़ती है और जहां जहां चंद्र की छाया पड़ती है वहां सूर्य नहीं दिखता और इसी स्थिति को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। तो आप तस्वीरें देखिए, बेहद मनोरम ये दृश्य है। सूर्य के ग्रहण की ये तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें IBC 24 पर आप देख रहे हैं। और धर्म की अगर बात की जाए तो धर्म के नजरिए से ग्रहण की कथा राहु और केतु से जुड़ी हुई है। आपने भी कई बार इसे सुना होगा, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि की अगर बात करें तो कहा जाता है कि जब तीनों ग्रह एक सीधी लाइन में होते हैं, पृथ्वी, सूर्य
और चंद्र जब तीनों एक सीधी लाइन में होते हैं तब चंद्र की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, और जहां जहां चंद्र की छाया पड़ती है वहां सूर्य नहीं दिखता, और इस स्थिति को ही सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो समझा जा सकता है कि चंद्र की छाया पड़ने की शुरुआत हो चुकी है पृथ्वी पर, वहां पर हमें अब सीधा सूर्य नहीं दिखाई दे रहा है, और इसका आगाज हुआ है अमृतसर के साथ। तो सबसे पहले अमृतसर में शाम 4:19 पर सूर्य ग्रहण हमें दिखाई दिया है, और श्रीनगर में भी जो नजारा था उसकी भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। दिल्ली, हरिद्वार में भी सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है, वहां की भी तस्वीरें जैसे ही आएंगी सबसे पहले IBC 24 अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचाएगा। और अगर धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो राहु की शिकायत सूर्य और चंद्र ने की थी, इस कारण से दोनों का दुश्मन उसे माना जाता है, और समय समय पर इन दोनों ग्रहों को वो ग्रसता है और इसे ही ग्रहण कहा जाता है। अमृत मंथन से जुड़ी हुई ये किंवदंतियां हैं, और ग्रहण के समय काफी सारी चीजें वर्जित रहती है, और उसके ऊपर आपने हमारा 1 घंटे का लगातार खास पैनल डिस्कशन देखा, और उसके जरिए आपने अच्छे से समझा कि आखिर ग्रहण होता क्या है, उस समय हमें किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जितनी भी तमाम प्रश्न थे, जितने भी तमाम समस्याएं थी, उनका निवारण हमने किया था। और अब देखिए भारत में सूर्य ग्रहण का आगाज हो चुका है, शुरू हो चुका है सूर्य ग्रहण, और तस्वीरें भी आनी शुरू हो चुकी है। सबसे पहली तस्वीर हमने आपको अमृतसर की दिखाई। अमृतसर से भारत में सूर्य ग्रहण की शुरुआत हुई है। शाम 4:19 में सबसे पहले हमने अमृतसर में सूर्य ग्रहण देखा, और अलग अलग शहरों की तस्वीरें आनी भी शुरू हो चुकी है। और ये लाइव तस्वीरें आप देखिए, श्रीनगर में भी सूर्य ग्रहण दिखाई दिया, और जैसे ही ग्रहण काल समाप्त होगा, जो भक्त हैं, जितनी भी आमजन है, नदियों में पहुंचेंगे, नदी किनारे पहुंचेंगे, स्नान करेंगे, क्योंकि शुद्धता जरूर की जाती है जैसे ही ग्रहण काल खत्म होता है। और अगर जो नदी या फिर किसी तालाब नहीं पहुंच पाएंगे, घर में ही वो स्नान करेंगे, पूरे घर की साफ सफाई की जाएगी, पानी को बदला जाएगा, जितना भी भोजन का पदार्थ था उसे भी अलग किया जाता है, और जो बचा रहता है उसमें तुलसी पत्र डाले जाते हैं, कुशा उसमें डाली जाती है, शुद्धता की जाएगी, और फिर पूरे विधि विधान से पूजा पाठ की जाएगी। आपको बता दें सूतक काल के दौरान से ही मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, पूजा अर्चना नहीं होती है। हालांकि ये जरूर कहा जाता है कि अब ध्यान कीजिए, साधना कीजिए, आराधना कीजिए। और श्रीनगर में देखिए शुरुआत हो चुकी है सूर्य ग्रहण की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साइंस सेंटर में खास आयोजन किया गया ताकि जो आमजन है वो इस अद्भुत नजारों को देख पाए। और IBC 24 आपसे ये जरूर अपील करेगा कि आप नंगी आंखों से सूर्य ग्रहण को देखने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि कई तरह के नुकसान इसके रहते हैं। और सबसे पहले अमृतसर में सूर्य ग्रहण दिखाई दिया है, श्रीनगर में भी दिखा, हरिद्वार में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है, दिल्ली, पटना, ये वो तमाम स्थान जहां पर सूर्य ग्रहण नजर आ रहा है। तो अलग अलग तस्वीरें अलग अलग शहरों की हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो गई है। यूं तो कई बार सूर्य ग्रहण आते हैं, लेकिन इस बार का सूर्य ग्रहण इसलिए बेहद खास हो जाता है क्योंकि दिवाली के ठीक एक दिन बाद ये पड़ रहा है, और कई ज्योतिष गणनाएं हुई हैं इसको लेकर के। सूर्य ग्रहण की लाइव तस्वीर आप देखिए, बिल्कुल मनोरम ये नजारा सूर्य ग्रहण का, और अलग तरीके की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है इस सूर्य को देखने के लिए जब ग्रहण से ग्रसित रहता है सूर्य। और देखिए वो तस्वीरें सबसे पहले IBC 24 आप तक पहुंचा रहा है। तो 1300 साल बाद ये खास सहयोग बना है। मंदिरों के द्वार बंद हो चुके हैं, अब ग्रहण खत्म होने का इंतजार किया जा रहा है। पवित्र नदियों में श्रद्धालु जुटने लगे हैं, आस्था की डुबकी वहां पर लगाई जाएगी। और साल का ये अंतिम सूर्य ग्रहण है। सूतक का आरंभ आज सुबह करीब 3:16 से ही शुरू हो चुका था, और सूतक का समापन सूर्यास्त के साथ ही हो जाएगा। और 1300 साल बाद ये ऐसा सूर्य ग्रहण लग रहा है, और जितनी भी सावधानियां आपको बरतनी है उसकी तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई। और देखिए तस्वीरें, जैसा कि हमने कहा था कि सूर्य ग्रहण का योग है, विज्ञान का ये अद्भुत संयोग है, और जितने भी अब भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो आस्था की डुबकी लगाने के लिए नदी के तटों पर पहुंचने लगे हैं। लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, दिल्ली, अमृतसर, ये वो तमाम जगह जहां पर ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है। भारत में साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लग गया है। अमृतसर में सबसे पहले सूर्य ग्रहण दिखा, और लाइव अपडेट्स लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो देखिए आस्था की डुबकी लगाने के लिए नदी के किनारे पहुंचने लगे हैं तमाम भक्तजन, तमाम श्रद्धालु। 27 साल बाद दिवाली के दूसरे दिन ये विशेष संयोग बना है सूर्य ग्रहण का, और जितने भी ज्योतिष आचार्य हैं उन्होंने अलग अलग गणनाएं की हैं कि कितना असर इसका आम जन की जिंदगियों पर पड़ेगा, क्या इसके प्रभाव है, सकारात्मक, नकारात्मक, उन तमाम पहलुओं पर हमने भी चर्चा की।
और इसका असर आने वाले कई सालों तक हमें देखने को मिलेगा। और आप देखिए ये मंदिरों की तस्वीरें, हरिद्वार की लाइव तस्वीरें। हरिद्वार जिसे देवभूमि कहा जाता है, मंदिर के कपाट बंद है और जैसे ही ग्रहण काल खत्म होगा मंदिर में सफाई व्यवस्था कराई जाएगी, सफाई होगी मंदिरों की और फिर उसके बाद पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाएगी। तो मंदिरों के द्वार बंद हो चुके हैं और अब बस सबको इंतजार है कि ग्रहण कब खत्म होगा। और बताया जा रहा है कि शाम 6:30 बजे तक करीब 2 घंटे का ये ग्रहण काल है और 2 घंटे के बाद ये ग्रहण खत्म हो जाएगा। जम्मू के श्रीनगर की तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जम्मू की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से भारत में साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लग गया है और आंशिक ये सूर्य ग्रहण है। भारत के कुछ हिस्सों में से देखा जाएगा तो वहीं भारत के कुछ हिस्सों में ये बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा और इसलिए इसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जा रहा है। लेकिन इसका असर पूरे भारतवर्ष में, समूचे विश्व में रहने वाला है। 27 साल बाद दिवाली के बाद सूर्य ग्रहण लगा है और सूर्य ग्रहण का ये योग है, धार्मिक योग है, तो वहीं विज्ञान की दृष्टि से भी इसे अद्भुत संयोग कहा जा रहा है। तो ग्रहों का संयोग इस बार बेहद खास तरीके से बन रहा है क्योंकि 4 ग्रह हैं जो अपने स्वयं की राशि पर बैठे हुए हैं और इसलिए इस बार का ग्रहण बेहद खास हो जाता है। कुछ ध्यान देने वाली बातें भी रही जिसके बारे में हमने आपको बताया। तो देखिए आप भी साक्षी बन रहे हैं भारत के आखिरी सूर्य ग्रहण की, साल के आखिरी सूर्य ग्रहण की साक्षी आप भी बन रहे हैं। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से धीरे धीरे जो चांद की छाया है वो पृथ्वी पर पड़ रही है और सूर्य उस कारण नजर नहीं आता है। तो आप देख, तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हैं इस खगोलीय घटना के साक्षी बनने के लिए। तस्वीरें आपके सामने और उत्तर प्रदेश की तस्वीरें, योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और आप देखिए वो देखते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। सूर्य ग्रहण का दीदार वो यहां पर कर रहे हैं। तो भारत में सूर्य ग्रहण लग चुका है, साल का आखिर ये सूर्य ग्रहण है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। भारत में भी इस सूर्य ग्रहण को देखा जा सकेगा और जरूर ज्योतिष में ग्रहण को अशुभ घटनाओं में गिना जाता है, लेकिन देखिए योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं सूर्य ग्रहण को देखने के लिए और उनके साथ तमाम ज्योतिषाचार्य भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। देखो गया तो ये 2 तस्वीरें, उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। भारत में साल का आखिरी सूर्य ग्रहण दिखना शुरू हो चुका है, ग्रहण का इंतजार खत्म हो गया है और साल 2022 का ये आखिरी सूर्य ग्रहण है जो कि शुरू हो चुका है और लगातार तमाम लाइव अपडेट, लेटेस्ट अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते जा रहे हैं। आप देखिए योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हुए हैं और बार बार IBC 24 आपसे यही अपील कर रहा है कि कुछ स्थानों से सूर्य ग्रहण के अद्भुत नजारे भी दिखने लगे हैं और ये अद्भुत नजारा हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ध्यान रखें कि इसे नंगी आंखों से आप बिल्कुल भी ना देखें, अन्यथा नुकसान आपको हो सकता है। और तस्वीरें आप देखिए एक एक करके ये अद्भुत नजारे की तस्वीरें हमारे सामने आने लगी हैं। भोपाल, उज्जैन, दिल्ली, हरिद्वार में भी सूर्य ग्रहण दिखने लगा है और मान्यता यही है कि सूर्य ग्रहण के दौरान नकारात्मक ऊर्जा निकलती है और इसलिए खाने पीने की जितनी भी वस्तुएं हैं वो अपवित्र हो जाती हैं। खाने पीने की चीजों में तुलसी का पत्ता डाला जाता है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से चीजें पवित्र बनी रहती हैं। वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अगर बात करें तो आप देखिए किस तरह से अलग तरीके का चश्मा पहना हुआ है इन तमाम बच्चों ने, जितने भी यहाँ पर युवा पहुंचे हुए उन्होंने, ताकि ये सूर्य ग्रहण को देख सके। और आपसे बार बार यही अपील कि आप इसे नंगी आंखों से ना देखें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। नीलम हमारे साथ जुड़ चुकी है। नीलम, भोपाल में भी दिखने लगा है सूर्य ग्रहण। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, देखिए राजधानी भोपाल में सूर्य ग्रहण जो है शुरू हो चुका है। 4:42 से शुरू होकर करीब 5:38 तक ग्रहण जो है शहर में देखा जा सकेगा। इस वक्त मैं राजधानी भोपाल के रीजनल साइंस सेंटर में और आप देखिए कि इस घटना को देखने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में जो है लोग पहुंचे हैं क्योंकि इस साल का आखिरी ग्रहण है और साल का दूसरा ग्रहण भी है, तो लोग इस घटना को देखना चाहते हैं और हम अपने दर्शकों को भी स्क्रीन पर दिखाएंगे सूर्य ग्रहण का जो नजारा है। यहाँ पर टेलीस्कोप के जरिए दिखाया जा रहा है। आप देख सकते हैं प्रोजेक्शन में कि ये जो ग्रहण शुरू हो चुका है, धीरे धीरे यहाँ पर नजारा दिखता हुआ कि किस तरीके से जो है ग्रहण लग रहा है। और हम यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट भी जो मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे कि किस तरीके से ये घटना महत्वपूर्ण है और क्या इस घटना के वैज्ञानिक मायने माने जा सकते हैं। आप सुन सकते हैं कि जो बता रहे हैं। सर, कितना महत्वपूर्ण इस घटना को हम मानेंगे और पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है? जी हाँ, ये बहुत ही अद्भुत खगोलीय घटना आप देख सकते हैं। व्यक्तियों में कितनी जिज्ञासा है, कौतूहल है, इसका आनंद लें, घरों से बाहर निकलें और
हर एक उस क्षण को आप गवाह बने जो विज्ञान केंद्र, आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल आके खगोलीय घटना से जुड़ सकें। ये आंशिक सूर्य ग्रहण है, इस वर्ष का ये एकमात्र सूर्य ग्रहण है अभी का हमारे भोपाल से जो दिख पा रहा है। अब अगला दिखेगा 2027 में अगस्त में, जबकि मानसून होता है, तो संभवतः बहुत कम चांसेस हैं कि हम देख पाएंगे। तो फिर अगले 10 साल तक हमें नेक्स्ट 10 ईयर्स तो कोई इक्लिप्स भोपाल से देख नहीं पाएंगे। सर, क्या कुछ सावधानियां इस दौरान हमें रखना चाहिए ग्रहण को देखने? जी बिल्कुल सावधानियां रखना चाहिए। सबसे पहले तो किनारे से ना रहें, हम अंदर टेलीस्कोप के पास हों। दूसरा है कि सोलर फिल्टर से देखें। और कमाल, जी हाँ, वो भी एक छोटी छोटी सावधानियां हैं लोकल, लेकिन मेन सावधानी है कि सोलर फिल्टर के माध्यम से देखें, वेल्डर ग्लास के माध्यम से देखें, या ऐसे हमने जैसे लगाया। मैम प्लीज उस तरफ जाएंगे आप, प्लीज बच्चे उस तरफ, यहाँ पे पब्लिक के लिए नहीं, हमने अरेंज किया है, हमने पब्लिक के लिए नहीं किया, प्लीज। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, क्योंकि राजधानी भोपाल में ये नज़ारे जो है अब साल 2027 में देखने को मिलेंगे। एक लंबा वक्त है इस पूरे पीरियड में, तो लोग चाहते हैं कि वो ग्रहण को देखें। पिछली बार जब सूर्य ग्रहण राजधानी भोपाल में दिखा था तो कोरोना का समय था, और उस टाइम पे लोग उस नज़ारे को देख नहीं पाए थे क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था, जून जुलाई का महीना चल रहा था। पर अब जब क्योंकि कोरोना भी नहीं है, साइंस सेंटर में पूरी व्यवस्थाएं की गई है, तो लोग इस नज़ारे को देखने के लिए यहाँ पहुंचे। और हम फिर से अपने दर्शकों को प्रोजेक्शन के जरिए दिखाना चाहेंगे कि शहर में जो है किस तरीके से ग्रहण दिख सकता है, और जो कुछ सावधानियां हैं, अगर आम लोग भी इसे देखना चाहते हैं तो सावधानियां बरतते हुए जरूर देखें। जैसे कि हमें साइंटिस्ट ने भी बताया कि बिल्कुल खाली या नंगी आंखों से ना देखें, और जो ब्लैक फिल्म है या जो स्पेशल चश्मे होते हैं उनके जरिए ही आप ये ग्रहण देख सकते हैं। तो ये छोटी छोटी सावधानियां रख के भी लोग जो है अपने घरों से बाहर निकल के इस ग्रहण को जरूर देख सकते हैं। एक महत्वपूर्ण और एक बड़ी खगोलीय घटना यहाँ पर जो है हो रही है, और करीब 5:38 तक राजधानी भोपाल में ये जो सूर्य ग्रहण है वो दिखेगा। इसके अलावा अगर हम मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों की बात करें तो जबलपुर में भी शुरू हो चुका है ग्रहण। उज्जैन, इंदौर, खजुराहो, ग्वालियर में भी करीब 5:30 बजे तक जो है ग्रहण के नजारे देखने को मिल सकते हैं, और इस घटना को देखने के लिए लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद है। तो हम अपने दर्शकों को फिर दिखा रहे हैं कि ग्रहण जो है धीरे धीरे शुरू हो चुका है जो भोपाल में, और जो साया है जिसे हम कहते हैं वो सूर्य को ढकता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, ये भोपाल की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। वहां पर भी खास तैयारियां की गई है ताकि भोपाल वासी इस अद्भुत क्षण के, इस अद्भुत नजारे के साक्षी बन सके। और आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। नीला, मैं देख पा रही हूँ कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग भी मौजूद है। आपने साइंटिस्ट से तो बात की है, उन लोगों के मन में कितनी उत्सुकता, क्योंकि दिवाली के ठीक बाद ये ग्रहण बना है, ऐसे में कई शुभ संयोग और अशुभ संयोग भी लेकर के आया है। जनता में कितना उत्साह है, कुछ अगर जनता से भी बात कर पाए आप तो? जी बिल्कुल, देखिए उत्साह तो बहुत ज्यादा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चों के साथ साथ बड़े भी पहुंचे हैं। हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे कि कितना एक्साइटमेंट है इस बात को देखने के लिए। सर, आप लोग यहाँ पे सूर्य ग्रहण देखने पहुंचे हैं सभी बच्चों के साथ, कितना एक्साइटमेंट है इस चीज को, क्योंकि भोपाल में बहुत कम होता है ग्रहण? 2 दिन पहले से हम लोगों ने प्लान कर लिया था यहाँ आने का। मेरे बेटे ने पहले कह दिया था कि पापा स्पेयर योर टाइम एट पर्टिकुलर दैट टाइम, और हम बिल्कुल टाइमली आ गए। और लकीली पूरा का पूरा हमें जितने 4:42 से जो शुरू हुआ था 4:42 से कंप्लीट मिल रहा है। मेरे बच्चे सब बिल्कुल सभी जो है यहाँ पर फैमिलीज के साथ पहुंचे हैं ताकि इस घटना को वो अपनी आंखों से देख पाए। जैसे कि हमें साइंटिस्ट ने बताया था कि कई सालों बाद जो है अब शहर में देखने को मिलेगा। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे आएंगे। सर, आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, बहुत एक अद्भुत नजारा है जो शहर में हमें बहुत कम देखने को मिलता है, कितना एक्साइटमेंट? मैम एक्चुअली मैं तो जब से पैदा हुआ पहली बार मुझे ऐसा मौका मिल पाया कि मैं इनको देख पाया, बट अभी तक तो थोड़ा सा दिख रहा है। बट हाँ, इट्स रियली एक्साइटिंग कि जिसके बारे में हमने सुना था कि इस टाइम खाना नहीं खाते, इस टाइम पानी नहीं पीते, घर से नहीं निकलते, खिड़की दरवाजे बंद करो, तो तभी आज उन्होंने वो मिथ क्लियर करी कि यू कैन ईट, यू कैन ड्रिंक, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। तो तभी अपने दिनचर्या को ना बदले, आज है बट आप इसको एंजॉय करिए रादर देन सिटिंग एट होम। बिल्कुल सर, आप भी यहाँ पर पहुंचे हैं। ऐसे नज़ारे शहर में हमें बहुत कम, रेयर ही देखने को मिलते हैं। भोपाल में ग्रहण का दिखना अब साल 2027 में देखने को मिलेगा। कैसा है, कितना फील कर पा रहे हैं इस बार? बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील हो रहा है मैम, एंड वी आर वेरी हैप्पी एंड मतलब कि बहुत एक्साइटेड हैं कि इतने सारे लोग यहाँ देखने आए हैं इन सब मिथ को दूर करते हुए। और जो साइंस सेंटर ने जो व्यवस्था की है यहाँ पे, बहुत ही अच्छी व्यवस्था की, बहुत सारे दूरबीन रखे उन्होंने, और जो लोगों ने हमें ज्ञान दिया है कि हमें इनसे क्यों नहीं डरना चाहिए और क्या देखना चाहिए हमें साइंस में, इस सब प्रोसेस में। तो इट्स वेरी इनकरेजिंग
बहुत अच्छा लग रहा है। आप जैसे हम बचपन में सुनते आते थे ना कि नहीं देखना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो इस बार हमको लग रहा है कि हमने इतने सारे इवेंट्स मिस कर दिए, हम पहले ही देख लेते तो अच्छा लगता। जी बिल्कुल, तो देखिए आकांक्षा, लोग यहाँ पहुंचे और उन्हें साइंस से रिलेटेड काफी सारी चीजें भी पता चल रही है, जो मिथ होते हैं, क्या सावधानियां रखी जा सकती है, कैसे ग्रहण को जो है आम लोग भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो भीड़ इस बात की गवाही दे रही है कि अब कितनी ज्यादा अवेयरनेस जो है लोगों में आ चुकी है साइंस को लेकर के, ग्रहण को लेकर के, जो कुछ बातें चलती रही हैं कि क्या करना चाहिए। बिल्कुल नीलम, लाइव तस्वीरें हमने भोपाल की भी देखी और अपने दर्शकों को ये तस्वीर दिखाना बेहद जरूरी हो जाता है। बिल्कुल देखिए कितना अद्भुत नजारा है, कई देशों में अंधेरे के साए में सूरज समा गए हैं और तस्वीरें आप देखिए, भारत में आखिरी सूर्य ग्रहण के सिलसिले की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहला सूर्य ग्रहण अमृतसर में दिखाई दिया और उसके बाद भोपाल, जबलपुर, जोधपुर, खजुराहो, ये वो तमाम हिस्से हैं जहां पर सूर्य ग्रहण नजर आने लगा है। सबसे पहला सूर्य ग्रहण हमने अमृतसर में देखा और किस तरह से सूर्य जो ग्रहण के साए में रहा की तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई। भोपाल, उज्जैन में भी सूर्य ग्रहण दिखने लगा है। आपको ये भी मैं बता दूं कि सूर्य ग्रहण जैसे ही शुरू हुआ था, सबसे पहली तस्वीर IBC 24 ने अपने दर्शकों तक पहुंचाई। अमृतसर से इसकी शुरुआत हुई थी और लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं लगातार, और इस साल का आखिरी है और ये भोपाल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साइंस सेंटर में यहाँ पर खास तैयारियां की गई थी ताकि जब ये ऐतिहासिक क्षण हो तो इसके साक्षी तमाम भोपाल वासी बन सके। और कुछ भोपाल वासियों से हमारी सहयोगी नीलम ने भी यहाँ पर चर्चा की। उन्होंने भी बताया कि किस तरह से 2 दिन पहले से ही उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी, क्योंकि वो भी जानते थे कि अब ये जो अवसर आएगा वो काफी सालों बाद आएगा और ऐसे में इससे किस तरह से वो देख सके, इसकी तैयारियों के लिए वो 2 दिन से जुटे हुए थे और आज वो स्पेशली साइंस सेंटर यहाँ पर पहुंचे हुए। और आप देखिए छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ये भोपाल की तस्वीरें प्रोजेक्शन के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो भारत में सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ने लगा है, लोग कुछ स्थानों से सूर्य ग्रहण के अद्भुत नजारे देखने लगे हैं, लेकिन बार बार IBC 24 आपसे यही अपील करता है कि नंगी आंखों से आप सूर्य ग्रहण को बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि कई तरह के नुकसान आपको हो सकते हैं। और खबरों के अनुसार देश के कई हिस्सों में सूर्य ग्रहण नजर आने लगा है। सबसे पहला सूर्य ग्रहण हमने अमृतसर में देखा, उसकी अद्भुत तस्वीरें हमने आपको दिखाई। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है और कई इसके पहलू सकारात्मक, नकारात्मक, क्योंकि भारत, समूचे विश्व, पूरे ब्रह्मांड में इसका असर होगा, क्योंकि एक ये बहुत बड़ी खगोलीय घटना है, धर्म के लिहाज से भी, विज्ञान के लिहाज से भी। और 1300 साल बाद ये अद्भुत संयोग बना है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर की पहली तस्वीर, उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ भी यहां पर पहुंचे हुए और आप देखिए इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए वो भी खुद को नहीं रोक पाए और एक खास यंत्र के जरिए सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य किस तरह से दिख रहा है, क्या अद्भुत नजारा है, उसको वो अपनी आंखों में कैद करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर भोपाल की तस्वीर है, भोपाल के साइंस सेंटर की। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर यहाँ पर आयोजन किया गया कि किस तरह से वो इस सूर्य ग्रहण को देख सके, क्योंकि अभी तक हमने देखा है, अपने किताबों में पढ़ा है सूर्य ग्रहण के बारे में, सोलर एक्लिप्स के बारे में, मून एक्लिप्स के बारे में, लेकिन जब खुद इस चीज के साक्षी होंगे, जब हम देखेंगे सूर्य पर ग्रहण लगता हुआ, तो वो बच्चों के भी मनोपटल में हमेशा के लिए जीवित रहेगा। और आज उसके साक्षी बनने के लिए देखिए छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे हैं, तमाम आला अधिकारियों के साथ वो यहाँ पर पहुंचे और सूर्य ग्रहण जो इस वक्त लग रहा है उसको उन्होंने भी देखा है टेलीस्कोप के जरिए। दिल्ली, हरिद्वार में भी सूर्य ग्रहण दिखने लगा है। और खगोल शास्त्री SK पांडे जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, साल का आखिर सूर्य ग्रहण, उसकी शुरुआत हो चुकी है सर, किस तरह का अद्भुत नजारा आपने देखा, कैसी अनुभूति रही सर? मैं जो देखा नहीं हूँ मैं, क्योंकि यहाँ थोड़ी क्लाउडी दिख रहा है और सूर्यास्त की तरफ है जी, है ना। हाँ, बच्चे लोग देख रहे हैं ना, तो ऐसे हम तो देख चुके हैं पहले भी। बच्चों का देखना, उनको जिज्ञासा शांत करना ज्यादा आवश्यक है। बिल्कुल नहीं दिख रहा है? हाँ, बताइए। इसके पांडे जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि बहुत बड़ी खगोलीय घटना है, जाहिर सी बात है, विज्ञान की दृष्टि अलग है, धर्म की दृष्टि अलग है, आप इसे किस तरह से देखते हैं, कितना बड़ा इसका असर वैज्ञानिक दृष्टि के हिसाब से? नहीं, ये वैसे खगोल की दृष्टि में बहुत सामान्य सी घटना है, हालांकि रोज रोज नहीं होती, इसलिए महत्वपूर्ण है। और जब से ब्रह्मांड की रचना हुई है, सौर परिवार बना है,
और उसके बाद मानव सभ्यता की का शुरुआत हो रही है, तो ये तब से लोग इसको देख रहे हैं, निहार रहे हैं जी। नेकेड आई से नहीं, बल्कि आज तो अब तो टेलीस्कोप की व्यवस्था हो गई है या फिल्टर से इसको देखते हैं। नेकेड आई से नहीं देखना चाहिए, लेकिन ये प्राकृतिक घटना है जो हमारी विशेष परिस्थिति के हिसाब से हम देख पाते हैं जी। इसके पंडित जी, इस वक्त बहुत सारे लोग जिनके मन में जिज्ञासा है वो कहो नंगी आंखों से भी देख रहे होंगे, लेकिन क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए जब सूर्य ग्रहण लग रहा हो, और क्या नुकसान हो सकता है अगर हम इसे नंगी आंखों से देख लें तो? नहीं, नुकसान ये है कि सूर्य से जो निकलती है किरणें, हार्मफुल रेडिएशंस, क्योंकि जिज्ञासा रहती है चलो और देखें, तो उससे हमारी आंखों को नुकसान पहुंच सकता है, हमारी रोशनी जा सकती है, देखने की ताकत खत्म हो सकती है, आंख खराब हो सकता है। इसलिए कभी भी नंगी आंखों से सूरज की तरफ नहीं जाना चाहिए, चाहे सूर्य ग्रहण हो या इवन अदरवाइज। तो ये तो पहली बात है। इसको सामान्य एक्सरे प्लेट जो पुरानी वाली होती है उसके माध्यम से देखते हैं, या वेल्डिंग ग्लास के माध्यम से देखते हैं, और आजकल तो इसको जन विज्ञान के माध्यम से इसके फिल्टर्स बनाए जाते हैं स्पेशल। उस फिल्टर के माध्यम से आप आसानी से देख सकते हैं और बहुत सुंदर दिखता है, क्योंकि उससे सूरज की रोशनी एकदम कम हो जाती है, इतनी कम कि हम फिल्टर के माध्यम से देखें तो साफ साफ कंट्रास्ट दिखता है। यदि सोलर इक्लिप्स हो रहा है तो बढ़िया दिखेगा हमको, ये बात है। हेलो जी, सुन पा रहे हैं ना मेरे को? जी बिल्कुल पांडे जी, हमने सुना आपको, और आपने जो यहाँ पर हमें गाइडलाइंस भी दी कि हमें किन बातों का ध्यान रखना है सूर्य ग्रहण पर। अगर आप भी चाहते हैं कि सूर्य ग्रहण आप देखें तो जितनी भी बातें यहाँ पर खगोलविद के पांडे जी ने कही उनका भी आप ध्यान जरूर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया एसके पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और समझाने के लिए कि आखिर ये जो खगोलीय घटना हो रही है वो कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है और किन बातों का ध्यान हमें रखना है। तो ये दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें। कोशिश हमारी यही कि हम आप तक हर एक लाइव तस्वीरें हर एक शहर की पहुंचा सके। जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं ये तस्वीर है भोपाल की, और शाम 6:15 साढ़े 6 बजे तक ये ग्रहण आप देख सकते हैं। और छोटी छोटी बच्चियों के मन में बहुत जिज्ञासा रहती है कि आखिर जब सूर्य पर ग्रहण लगता है तो किस तरह का दिखता है, और ये तस्वीरें उसी की है। तो सूर्य ग्रहण पर ये लाइव कवरेज चल रहा है और हमारे साथ खास मेहमान पंडित पीएस त्रिपाठी जी भी इस वक्त स्टूडियो से लाइव जुड़ चुके हैं। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। और 1300 साल बाद ये विशेष सहयोग बनने जा रहा है कि दिवाली के दूसरे दिन हम सूर्य ग्रहण देख रहे हैं, इसका कितना असर होगा पंडित जी? देखिए, निश्चित तौर पे इसका असर होगा। यदि हम भारत की जन्म कुंडली देखें तो ये बात और ज़्यादा क्लियर होती, क्योंकि एक खगोल शास्त्री का नज़रिया, एक आध्यात्म शास्त्री का नज़रिया, दोनों ही अलग होता है। जहाँ तक मैं खगोल के नज़रिए से देखूं, ज्योतिष के नज़रिए से देखूं, तो हमारे यहाँ जो ग्रहण है उसको एक बड़ा महत्व मिला है, और इसका असर अर्थ पर होता है, इसका असर भूमि पर होता है, इसका असर दुनियादारी पर होता है। इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि निश्चित तौर पे ये बड़ी खगोलीय घटना भारत पर भी, भारत की अर्थव्यवस्था पर भी, भारत की सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और साथ में प्रत्येक व्यक्ति पर इसका असर होगा। माना जाता है कि जैसे ब्रह्मांड वैसे ही पिंड, अंड और पिंड का बिल्कुल सीधा संबंध है। यदि ब्रह्मांड में खगोल में सूर्य ग्रहण हो रहा है तो वैसा ही ग्रहण हमारे अंतःकरण में भी होगा। तो इसका असर सभी जीवों में समान रूप से होता है, इसीलिए इसे सूतक कहते हैं, जिसे भौतिक रूप से देखा नहीं जा सकता, पर माना जाता है कि आध्यात्म जैसा अंड वैसा ही पिंड। इसलिए अंड में होने वाली जो परिवर्तन है वो पिंडों में भी परिवर्तन लाते हैं, और उसी तरह का अंधकार होता है। इसलिए हमारे यहाँ पे जिस समय ग्रहण होता है उस समय सारे लोग नाम जाप करते हैं। ये माना जाता है कि सूतक काल होता है, पर सूतक काल में भी आप बिना माला के मंत्र का जाप कर सकते हैं, नदी का स्नान कर सकते हैं। कहते हैं कि इस समय ग्रहण को देखना नहीं चाहिए, पर धारणा यह है कि सूर्य उस छाया से मुक्त हो जाए, ये कल्पना है। और इसी धारणा के साथ में मंत्र का जप होता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से संसार चलता है, और जब सूर्य ग्रहण से पीड़ित होता है तो निश्चित तौर पर संसार में अंधकार एक हिस्से में छाता है, और इसके चलते प्रकृति में
थोड़े से व्यवधान उत्पन्न होते हैं। यदि आप धरती पर देखें तो इसका ग्रेविटेशन चेंज होता है, लहरों में अंतर आ जाता है। अगर आप देखें तो जितने भी भूकंप या ज्वालामुखी हैं वो भी इन्हीं सूर्य ग्रहण के आसपास में आपको दिखाई पड़ती है। इसलिए ऐसा माना जा सकता है कि ये जो सूर्य ग्रहण है वो बड़ा महत्वपूर्ण हुआ, खासकर कार्तिक के महीने में दीपावली के समय लगभग एक लंबे समय के बाद में इस तरह का परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है। चलिए, तो सूर्य ग्रहण की अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। सूर्य ग्रहण पर IBC24 की ये महा कवरेज है। और सबसे पहले आपको बता दें कि अमृतसर में सूर्य ग्रहण दिखा और इसके बाद अलग अलग शहरों से जो तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। श्रीनगर में भी सूर्य ग्रहण दिखा है और इस दौरान किस तरह का नजारा है ये आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। भोपाल, उज्जैन में भी अब सूर्य ग्रहण यहां पर देखा जा रहा है। और चलिए, और आपको रायपुर की भी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये पहली जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये राजधानी रायपुर की तस्वीर है। यहां पर भी देखिए सूर्य ग्रहण की जो तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आई हैं और अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। IBC24 पर सूर्य ग्रहण पर महा कवरेज आप देख पा रहे हैं। दिल्ली, हरिद्वार में भी सूर्य ग्रहण दिखा है और इस सूर्य ग्रहण को लेकर लोगों में कई तरह के सवाल हैं, कई जिज्ञासाएं हैं, लोगों में उत्साह भी है। जो लोग इसे तमाम जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं होती है इसे देखने के लिए और उसके जरिए इसे देखने की भी यहां पर कोशिश कर रहे हैं। तो भारत में ये साल का सबसे कह सकते हैं कि आखिरी ये सूर्य ग्रहण है और अलग अलग जगहों पर सूर्य ग्रहण की जो तस्वीरें हैं वो दिखाई देने लगी है। श्रीनगर में भी सूर्य ग्रहण की जो तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने है। भोपाल के रीजनल साइंस सेंटर में भी यहां पर भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और सूर्य ग्रहण को यहां देखा जा रहा है। चलिए, और हमारे साथ PS त्रिपाठी जी भी चलिए, तो ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें सूर्य ग्रहण की IBC24 पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। भारत में साल के आखिरी सूर्य ग्रहण की लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और देखिए किस तरह का नजारा यहां पर दिखाई दे रहा है सूर्य ग्रहण के दौरान। सबसे पहले अमृतसर में सूर्य ग्रहण दिखाई दिया और उसके बाद देश के जो अलग अलग शहर है वहां पर भी अब सूर्य ग्रहण की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही है। दिल्ली, हरिद्वार में भी सूर्य ग्रहण यहां पर देखा जा रहा है। भोपाल, उज्जैन में भी सूर्य ग्रहण की जो तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आई है और लगातार हम देख पा रहे हैं कि लोगों में भी इस सूर्य ग्रहण को लेकर एक उत्साह है। वो सूर्य ग्रहण भी देख रहे हैं लेकिन तमाम सावधानियां भी आपको बता दें कि यहां पर लोगों को बरतनी होगी। नंगी आंखों से बिल्कुल भी चलिए, सूर्य ग्रहण पर हम अब बात करेंगे, इसके वैज्ञानिक पहलुओं के बारे में हम बात करेंगे, धर्म के लिहाज से भी हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में PS त्रिपाठी, पंडित PS त्रिपाठी जी मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ आचार्य शंकर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे सूर्य ग्रहण के बारे में। और खगोल शास्त्री राम श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले राम श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है, किस तरह से आप देख रहे हैं इसे? ये एक खगोलीय घटना है और ये रोचक भी है और वैज्ञानिक आधार पर इसके कुछ महत्व भी हैं और इसके मामले में अंधविश्वास बहुत फैला हुआ है। सबसे बड़ी चीज ये कहते हैं कि इसको सूर्य ग्रहण के समय सूतक के बाद इसको कतई नहीं देखना चाहिए और सूर्य ग्रहण के ग्रहण काल के दौरान इसको नहीं देखना चाहिए। ये पुरानी भावना जो है वो अपनी जगह कुछ हद तक सही है, इसलिए कि कुतूहलवश लोग अक्सर सूर्य ग्रहण को देखने लगते हैं। अगर सूर्य ग्रहण नहीं भी हो तब भी खुली आंखों से अगर आप सूर्य को देखेंगे तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें आपकी रेटिना में कलर कोन्स को जो है खराब कर देती हैं और रंग अंधा आ जाती है, लोग अंधे तक हो जाते हैं।
तो दूसरी चीज तो ये है कि आप सूर्य को कभी भी नंगी आंखों से देखेंगे, ग्रहण हो या ना हो, तो वो एक खतरनाक स्थिति होती है। रहा सवाल वैज्ञानिक आधार पर, अगर हम सोचें तो बहुत सीधी सी चीज है। सूर्य और धरती के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा की छाया धरती पर पड़ने लगती है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हम एक मकान की छाया में अगर खड़े हो जाएं तो उसकी छाया में खड़े रहने पर भी अगर आप कभी सूर्य को देखने की कोशिश करेंगे तो नंगी आंखों से तो डैमेज हो जाएगा। पर अगर आप छाया में हैं तो आपके शरीर में किसी तरह की विकृति नहीं आएगी। हालांकि ये बात सत्य है कि सामान्य स्थिति में सूर्य से आने वाली किरणों को, जो रंग बिरंगी होती है, इंद्रधनुषी होती है, वायलेट से लेकर रेड तक होती है, उनसे जो आने वाला रेडिएशन है उसका अगर एक तिरछे कांच के टुकड़े में से, जिसको प्रिज्म कहा जाता है, जब उसमें से प्रकाश की किरणों को विखरित करके देखते हैं तो उसमें वो रंग बिरंगे रंगों के साथ कुछ लकीरें आती हैं, जो सामान्य स्थिति में सूर्य को जब ग्रहण ना हो तब अगर देखें तो उसका जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें काली लकीरें कुछ दिखती हैं। सूर्य ग्रहण के समय वो काली लकीरें चमकदार हो जाती हैं। जैसे सूर्य के अंदर अगर सोडियम है तो सोडियम को जलाने के बाद उसको उजेले में से जो स्पेक्ट्रम बनता है तो उसमें पीली होती हैं, और सूर्य ग्रहण के समय सूर्य से आने वाली किरणें जो काली हुआ करती थी वो पीली हो जाती है। तो सामान्यतः लोग ये मानते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय विशेष विकिरण आता है जो कि नुकसान करता है। कुछ हद तक ये इसलिए सही है कि अगर हम खुली आंख से बगैर सूर्य ग्रहण के भी सूर्य को देखेंगे तो अपनी आंखें खराब हो जाएंगी। तो बेहतर तो ये है कि सूर्य की तरफ खुली आंखों से कभी नहीं देखना चाहिए। उसके लिए अल्ट्रा वायलेट फिल्टर्स होते हैं, फिल्टर्स की मदद से सूर्य को आप देखेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। सूर्य ग्रहण के नजारा का जो मजा लेना है, इसमें खास करके वो समय बहुत महत्वपूर्ण होता है जब सूरज की किरणें चंद्रमा के पहाड़ों के बीच में से निकलकर आती हैं। जब सूर्य की किरणें, क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की किरणें जो आती हैं चंद्रमा की सतह से चूमती हुई धरती की ओर आती है। उस स्थिति में अगर वहां पर बीच में दो पहाड़ियों के बीच में से निश्चित रूप से इसके जो वैज्ञानिक पहलू है वो उसकी जानकारी आप हमें दे रहे हैं, वो हमारे साथ बने रहेगा। आचार्य शंकर जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आचार्य शंकर जी, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि अलग अलग शहरों से अब सूर्य ग्रहण की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? ये खंडग्रस्तास्थ सूर्य ग्रहण समग्र भारत में दृश्य होगा। पूर्वोत्तर के कुछ हिस्से को छोड़ दें और अंडमान निकोबार को यदि छोड़ दिया जाए तो ये लगभग पूरे भारत में देखा जाएगा। ये कुल 41 मिनट की अवधि का यह सूर्य ग्रहण है, समग्र भारत में दृश्य होगा और भारतवंशी जितने भी लोग हैं, समग्र भारत के रहने वाले लोगों पर इसका प्रभाव भी दृश्य होगा। ये सूर्य ग्रहण हमारे आत्मबल को, आत्मविश्वास को प्रभावित करने के लिए इस रूप में सूर्य और शुक्र की युति के साथ में यह सूर्य ग्रहण तुला राशि पर हो रहा है, और साथ ही साथ में यह हमारे स्वास्थ्य संबंधी जीवन को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि जो आरोग्य के देवता हैं भगवान सूर्य हैं, और सूर्य पर ग्रहण है, शुक्र के साथ में युति है, शुक्र है और साथ में केतु और चंद्रमा भी है। तो ये 4 ग्रहों की युति एक साथ तुला राशि में है और तुला राशि में 40 मिनट के लिए है। चलिए आचार्य शंकर जी, मैं आपके पास लौटूंगा और निश्चित रूप से कई सवाल इस पर है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। पीएस त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से हमने देखा कि सूर्य ग्रहण में अपने वैज्ञानिक महत्व होते हैं, उनके एक अलग कह सकते कि पहलू होते हैं। धर्म की दृष्टि से हम देखें तो कई सारे सवाल होते हैं कि क्या करें क्या ना करें, क्या कुछ सावधानी बरतें। देखिए, ज्योतिष का भी अपना एक नजरिया है। अगर हम धर्म के नजरिए से देखें तो ग्रहण एक बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ज्योतिष में ग्रहण की मान्यता है कि भाई जो राहु और केतु हैं इनको सूर्य और चंद्रमा ने संकेत किया, जिसके चलते राहु का सर काट दिया तो राहु और केतु बन गए। तब से सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण लगने लगा। ऐसी एक मान्यता है, धार्मिक मान्यता है कि बदलती है। ज्योतिष में दिखाई पड़ता है कि भाई जब चंद्रमा पर ग्रहण पड़ता है, जब सूर्य पर ग्रहण पड़ता है तो एक अंधेरा छा जाता है।
तो ये एक खगोलीय घटना है। अब ज्योतिष जो है वो पूरी खगोलीय घटनाओं का विश्लेषण है, इसको प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं कि सूर्य कहाँ खड़ा है उसका मनुष्य पर क्या असर होगा, चंद्रमा कहाँ है इस पर क्या असर होगा, यही तो प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी है। इसलिए जब ग्रहण एक बड़ी खगोलीय घटना हो रही होती है तो उसका भी ज्योतिषीय अर्थ लगाते हैं और उसका भी एक मान्यता होती है। जैसे इस समय तुला राशि में सूर्य है और स्वाति नक्षत्र का सूर्य है, तो तुला राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा सा कष्टदायी हो सकता है। मेष राशि वाले जातकों को थोड़ा सा देखे मानभंग की संभावनाएं बन सकती हैं। वृषभ राशि वालों को शारीरिक कष्ट हो सकता है। मिथुन राशि वाले अपने पार्टनर से थोड़े से परेशान हो सकते हैं और कर्क राशि वाले को काफी फायदा होगा इसमें, और सिंह राशि वाले थोड़े से चिंतातुर हो सकते हैं। कन्या राशि वाले थोड़े से व्यथित हो सकते हैं। तुला राशि वालों को शारीरिक कष्ट की संभावना है। वृश्चिक राशि वाले आकस्मिक हानि ले सकते हैं, मगर धनु राशि वाले लाभ, मकर राशि वालों को सुख और कुंभ राशि वालों को श्री और मीन राशि वालों को आकस्मिक हानि की संभावनाएं बन सकती हैं। ऐसा धारणा है क्योंकि जो राहु की जो स्थिति होगी सूर्य से, उस नजरिए से हम देखें तो ये कैलकुलेशन ग्रहण का निकल कर आता है और ये स्टैटिक कैलकुलेशन है। अगर ग्रहण तुला राशि पर होगा तो इस तरह का असर 12 राशियों पर होता है, ऐसी मान्यता है, ऐसी कल्पना है, ऐसी सोच है। अब सवाल यही कि ऐसा क्यों होता है और इस बार का ग्रहण महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि इस समय तुला राशि में सूर्य, चंद्रमा, केतु और शुक्र एक साथ ग्रह पड़े हुए हैं। ये 4 ग्रहों का योग जो है बड़ा स्पेशल है। और खासकर जब कार्तिक का महीना और कार्तिक के महीने के अमावस्या में ये जब पड़ रहा हो, तो ऐसी स्थिति में जब मार्केट में बड़ा बमचक मचा हो, यदि आप ग्लोबली देखें तो बड़ा बमचक मचा है कि एक तरफ यूक्रेन और रशिया का आप खेल देख रहे हैं, सारी दुनिया में एक रिसेशन का भय फैल रहा है, तो ऐसी स्थिति में इस तरह के ग्रहण की भी लोग मीमांसा करते हैं। और हम भारत के नजरिए से देखें तो भारत की राशि कर्क है और कर्क राशि वाले जातकों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए ये जो ग्रहण है ये बड़ा पॉजिटिव है। तो मतलब भारत के नजरिए से देखें तो ये काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि भारत की राशि कर्क है और लग्न वृषभ है। तो ऐसी स्थिति में मान सकते हैं कि भारत के नजरिए से, आर्थिक स्थिति के नजरिए से काफी अच्छा रहेगा। अगर हम राजनीतिक स्थिति में देखें तो भी यहाँ पे काफी स्टेबिलिटी रहेगी। अगर दुनिया के और देशों के देखें तो उनमें जरूर वेस्टर्न देशों में इसका फर्क पड़ेगा, पर हमारे देश में इसकी काफी पॉजिटिविटी मानी जा सकती है। जी, तो निश्चित रूप से अलग अलग राशियों पर भी इसका जो है वो सीधा प्रभाव देखने को मिलेगा, जिस तरह से पंडित PS त्रिपाठी जी हमें बता रहे हैं। एक बार फिर से मैं राम श्रीवास्तव जी के पास जाऊंगा। राम श्रीवास्तव जी, यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम देखें तो ये सूर्य ग्रहण की अलग अलग जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, इसे देखने के लिए या फिर कहें तो क्या कुछ सावधानी इस दौरान लोगों को बरतनी चाहिए? में जो है नंगी आंखों से, खुली आंखों से सूर्य को सीधे ना देखें, क्योंकि उससे जो भी मंद प्रकाश आएगा, खासकर इस समय तो जो पार्शियल इक्लिप्स है, खग्रास नहीं है, पूरा सूर्य जो है चंद्रमा सूर्य को पूरा नहीं ढकेगा। तो आंशिक जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य की किरणें चंद्रमा की घाटियों में से छनकर जब आती हैं तो डायमंड रिंग बन जाती है। ऐसा लगता है जैसे कि अंगूठी आसमान में तैर रही हो। तो उसको कुतूहल बस देखते हैं, पर खुली आंखों से देखेंगे तो निश्चित रूप से पराबैंगनी किरणें जो सामान्यतः सूर्य से चाहे ग्रहण हो या ना हो, जब भी वो सीधी देखी जाएंगी, आंखों की रेटिना को वो डैमेज कर देंगी। तो इसलिए सावधानी ये है कि खुली आंखों से कतई उसको ना देखें। हालांकि विज्ञान के कई लोग ये मानते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय प्रेग्नेंट लेडी, गर्भवती महिलाओं के ऊपर बच्चे पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, लेकिन वैज्ञानिक आधार पर ऐसा एक भी प्रमाण नहीं है जिससे आप ये सिद्ध कर सकें कि इसके दुष्प्रभाव मानव शरीर पर होते हैं। अगर मानव शरीर पर भी होते तो जीव जंतुओं पर भी होते। हाँ, एक बात अवश्य है कि जिस समय ग्रहण चलता है उस समय चहुओर शांति सी हो जाती है, इसलिए कि तापमान थोड़ा सा गिर जाता है। चलिए, तो सावधानी यहाँ पर लोगों को निश्चित रूप से बरतनी होगी। बहुत शुक्रिया राम श्रीवास्तव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो अलग अलग शहरों से अब तस्वीरें देखिए लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले अमृतसर से सूर्य ग्रहण की शुरुआत हुई और चलिए हमारे साथ अब SK पांडे जी, खगोल शास्त्री हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं और उनसे भी हम जानते हैं। पांडे जी, हम लगातार अलग अलग शहरों की अब तस्वीरें देख रहे हैं। सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है। वैज्ञान की नजर के हम देखें तो एक खगोलीय घटना है, क्या कुछ कहेंगे सूर्य ग्रहण के पर आप?
नहीं, ये सामान्य सी घटना है खगोल विज्ञान की दृष्टि से, क्योंकि जब से सौर परिवार का निर्माण हुआ है इस ब्रह्मांड में और उसके बाद मानव सभ्यता की जब से शुरुआत हुई है तब से इसको लोग देख रहे हैं। ये बात जरूर है कि जब विज्ञान का विकास नहीं हो पाया था, लोग समझ नहीं पाए थे कि सौर ग्रहण कैसे होता है, तब इसको जैसे आज कई बार हमारे ज्योतिष शास्त्री लोग कहते हैं राहु केतु के कारण सब ग्रहण होता है करके, आज हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं। आज हमें पता है कि सूर्य ग्रहण होता क्यों है, और होता क्यों है इसलिए कि चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाती है। तो जो रोशनी चंद्रमा में पड़ती थी जिसके कारण वो हमको दिखता था, लेकिन अब हमको कौन सा हिस्सा दिख रहा है? वो हिस्सा जहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रही है, दिन में भी रात में भी जब भी हो। तो इसलिए हमको लगता है कि कुछ हिस्सा जो सूर्य का है वो छिप गया है, तो वो आभासी है ना, क्योंकि दूरी इतनी है, चंद्रमा हमसे बहुत दूर है, उससे बहुत दूर तो सूरज है। लेकिन प्रकृति का कुदरत का करिश्मा है कि हम जब पृथ्वी से देखते हैं कि दोनों का एंगुलर साइज लगभग एक जैसा होता है। हालांकि आज जो दिखाई दे रहा है वो पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं है, आंशिक सूर्य ग्रहण है। थोड़ा सा हिस्सा ऐसा उसको जिसको कहते हैं ना, उसको निगलते हुए थोड़ा सा हिस्सा वो निकल जाएगा, ये आंशिक सूर्य ग्रहण है। लेकिन ये वास्तव में कुदरत का करिश्मा है और इसे हम केवल पृथ्वी से देख पाएंगे। आप कल्पना कीजिए कि सूरज नहीं होता तो क्या सूर्य ग्रहण होता? सूर्य ग्रहण चंद्रमा है, वो पृथ्वी की चारों तरफ चक्कर लगा रही है, पृथ्वी सूर्य की चारों तरफ चक्कर लगा रही है। तो कैसी जब स्थितियां ऐसी बनती हैं कि तीनों सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक लाइन एक सीध में जाते हैं, पृथ्वी बीचों बीच आ जाती है, तब ये सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। तो ये तो प्रकृति का अद्भुत नजारा है, रोज रोज नहीं होता, इसलिए तो प्रकृति खास बात अद्भुत नजारा है। और आपसे करते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहेगा। आचार्य शंकर जी के पास मैं जाना चाहूंगा। आचार्य शंकर जी, देखिए सूर्य ग्रहण की जो तस्वीरें हैं वो दिखाई देने लगी है अब। ऐसे में सबसे बड़ा एक जो सवाल हर किसी के मन में कि इस दौरान हम क्या करें, क्या ना करें, क्या कुछ सावधानी रखें? आचार्य शंकर जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही? चलिए, पीएस त्रिपाठी जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। पंडित जी, आपसे यही सवाल कि सूर्य ग्रहण अब शुरू हो चुका है, ऐसे में जो लगातार लोगों के मन में यह सवाल है कि इस दौरान क्या करें, क्या ना करें, किस तरह से सावधानी बरतें? देखिए, जैसा कि मैंने वैज्ञानिकों की ओपिनियन भी सुनी और जहाँ ज्योतिष के बारे में भी मैं समझता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ी सीधी लकीर है ना, कि विज्ञान को अपने हिस्से में काम करना चाहिए, आध्यात्म को अपने हिस्से में काम करना चाहिए। भगवान को प्रूव करने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो ये एक तरह का विचार है। दूसरी बात, जिस ज्योतिष को लोग केवल धारणा का विषय मानते हैं, कल्पना का विषय मानते हैं, मुझे ऐसा लगता है उस एस्ट्रोनॉमी को ध्यान होना चाहिए कि सिद्धांत शास्त्र ज्योतिष से निकला है, और ज्योतिष में एक ज्योतिष जो सिद्धांत है, सिद्धांत ज्योतिष एक हिस्सा है जिसे आज आप एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। तो इस लिहाज से कोई ऐतराज नहीं कि हमारे वैज्ञानिक इस तरह से शोध कर रहे हैं कि एक सामान्य घटना है, मगर इस सामान्य घटना का भी व्यक्ति और समाज पर असर पड़ता है। इसकी जो गणना है वो गणक जो करते हैं, और ये ज्योतिष का विषय है, इसे हम प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, और इसमें माना जाता है कि कुछ राशियों पर शुभ, कुछ राशियों पर अशुभ पड़ता है। अभी बहुत सारे वैज्ञानिक इस बात पर शोध कर सकते हैं कि वास्तव में पड़ता है या नहीं पड़ता है, पर मेरे अपने निजी अनुभव से मैंने देखा है कि ग्रहण का असर ब्रह्मांड पर भी पड़ता है, व्यक्ति पर भी पड़ता है और स्थान पर भी पड़ता है। इसमें कहीं कोई शक नहीं, मगर ज्ञान और विज्ञान, अध्यात्म और विज्ञान, ज्योतिष और विज्ञान, ये दोनों ही एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी एक साथ मिलकर काम करें तो शायद ये ज्यादा आसान होगा चीजों को समझना। पर मेरा ऐसा मानना ही है कि ग्रहण का बड़ा असर सभी पर पड़ता है। ये क्यूरियोसिटी जरूर है, हम ग्रहण को होते देखते हैं, सूर्य ग्रहण को देखते हैं, चंद्र
ग्रहण को देखते हैं, तो इस समय में सीधे तौर पर ग्रहण का दर्शन न करें, जैसा कि वैज्ञानिकों ने बताया कि चश्मा पहन लें और कोशिश करें कि एक्सरे की फिल्म से उसे देखें तो ये काफी अच्छा रहेगा। मगर हमारे यहाँ शास्त्र में कहा कि गर्भवती स्त्रियों को इससे बचना चाहिए, सीधे ग्रहण के दर्शन नहीं करना चाहिए। ग्रहण में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस समय सूतक लगा होता है, इसलिए सूतक में मूर्तियों का स्पर्श न करें, मंदिर में दर्शन कोशिश करें नहीं करें। अगर आप माला का स्पर्श न करें पर मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, यदि आपको मंत्र स्मरण हो तो मंत्र का जाप कर सकते हैं, आप स्वाध्याय कर सकते हैं, आपको जितना स्मरण हो वो सारा कुछ कर सकते हैं। और ग्रहण के पश्चात स्नान करके फिर दान करना चाहिए, ऐसा शास्त्र में लिखा है। चलिए, तो ये तमाम जो उपाय आप बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये लोग सुन रहे होंगे और मान भी रहे होंगे। चलिए, आचार्य शंकर जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। आचार्य शंकर जी, मेरा आपसे सवाल था और इस सवाल का जवाब हम लगातार जानने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आखिर जब सूर्य ग्रहण चल रहा है ऐसे में कि हम क्या करें क्या ना करें, किस तरह से सावधानी हमें बरतनी होगी इस दौरान। मुख्यतः अब तो ये ग्रहण का काल पूर्णता की ओर है, तो ऐसे में अब ये हम लोगों को विचार कर लेना चाहिए कि ग्रहण के पश्चात हम क्या करें। तो ग्रहण के पश्चात हमारे यहाँ 3 बार स्नान करने की प्रक्रिया है। एक तो ग्रहण के स्पर्श में, एक बार ग्रहण के मध्य में और तीसरी बार ग्रहण के मोक्ष में। यदि आप किसी नदी के किनारे हैं, पवित्र नदी के किनारे हैं, गंगा के किनारे हैं या गोमती के किनारे हैं, नर्मदा के किनारे हैं, तो आप अवश्य स्नान करें नदियों में। और ऐसी स्थिति नहीं बन पाती है तो गंगा जल यदि घर में है तो आप उसे गंगा जल में। साल के आखिरी सूर्य ग्रहण की सबसे बड़ी मेगा कवरेज इस वक्त आप IBC 24 पर देख रहे हैं। हर एक लाइव तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रीजनल साइंस सेंटर की भी तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई और यह दिखाया कि किस तरह से जो साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है उसका असर सूर्य पर दिख रहा है। तस्वीरें अलग अलग क्षेत्रों की आपके सामने सूर्य ग्रहण पर IBC 24 का यह मेगा कवरेज है। हर एक शहर की लाइव तस्वीरें आपके सामने तक हम पहुंचा रहे हैं। तो सूर्य ग्रहण की लाइव तस्वीरें अलग अलग क्षेत्रों की। तो साल का आखिरी सूर्य ग्रहण ठीक शाम 4:19 पर शुरू हो चुका है और इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि सबसे पहला सूर्य ग्रहण हमने अमृतसर में देखा और उसके बाद एक तमाम शहरों की तस्वीरें सामने आने लगी और सबको अब इंतजार है कि कब सूर्य ग्रहण खत्म होगा। जो मंदिरों के द्वार बंद है कब वो खुलेंगे और विधि विधान के साथ पूजा होगी और इसके साथ ही श्रद्धालु नदियों के तट पर पहुंचने लगे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। तो इस महाकवरेज पर एक एक्सपर्ट पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। पंडित प्रियशरण त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बनारस से ज्योतिषाचार्य शंकर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और SK पांडे जी खगोल वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का एक बार फिर से स्वागत है। खगोल शास्त्री SK पांडे जी, मैं आपकी तरफ सबसे पहले रुक करूंगी। पांडे जी, क्योंकि कहा जाता है कि जब सूर्य ग्रहण लगा होता है तो ऐसे में हमें घरों के बाहर नहीं निकलना चाहिए, लेकिन अब तस्वीरें आने लगी है कि सूर्य ग्रहण के दौरान ही जो श्रद्धालु हैं वो नदी किनारे पहुंचने लगे थे आस्था की डुबकी लगाने के लिए। तो इसे आप किस तरह से देखते हैं, धार्मिक नजरिए से और वैज्ञानिक नजरिए से सर? नहीं, देखिए, हर व्यक्ति अपने संस्कार से धार्मिक तो होता है, लेकिन वो धार्मिक अलग बात है। जहां तक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात है, हम वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं और विज्ञान ये कहता है कि ये प्राकृतिक घटना है और इसलिए कि हम पृथ्वी पर बैठे हैं। पृथ्वी पर नहीं होते तो ये चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण का नजारा हमको देखने को नहीं मिलता। और इसलिए चूंकि यूनिक ये पोजीशन है जिसमें हम बैठे हुए हैं और आज ये घटना हो रही है तो हमको देखना चाहिए, एंजॉय करने के लिए हमको प्रकृति ने सौंपा है ना। क्योंकि ये घटनाएं रोज रोज नहीं होती, आज हो रही है कल नहीं होगी, हर अमावस्या को नहीं हो पाती। कभी कभी ऐसे संयोग बनते हैं जब एक तरफ सूर्य है एक छोर में, बिल्कुल पांडे जी, यही समझना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि धार्मिक मान्यताएं कुछ और कह रही होती हैं और जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है कुछ और कह रहा होता है। प्रियशरण त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जो है, त्रिपाठी जी अभी तक हमने चर्चा की और ऐसे में कहा कि दौरान सूर्य की छाया में हमें नहीं निकलना चाहिए, लेकिन मैं देख पा रही हूँ जो श्रद्धालु है बड़ी संख्या में नदी किनारे पहुंच रहे हैं। नहीं निकलना चाहिए, निकलना चाहिए। निकलने से क्या फर्क पड़ेगा, नहीं निकलने से क्या फर्क होता, नहीं निकले होते तो क्या होता, निकल गए तो क्या होता, ये एक अपनी धारणा है। हमारे यहाँ पे हमारा देश आध्यात्म का देश, अधिगम्यते आत्मायाम, और हमारे यहाँ माना जाता है कि जो ब्रह्मांड में होने वाले परिवर्तन है वो पिंड में भी परिवर्तन देते होंगे। मेरा ख्याल है ग्रहों के परिवर्तन से ही विचारों में परिवर्तन आता है और
मैं बड़े विनम्रता से कहता हूं कि जिसे आज आप एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, ये ज्योतिष का ही हिस्सा है। कभी इसे सिद्धांत ज्योतिष कहा करते थे। तो इसलिए ज्योतिष कभी भी सिद्धांत ज्योतिष का खंडन नहीं करता। हम मानते हैं कि जो विज्ञान की तरक्की है हम उसका सम्मान करते हैं, मगर जो आध्यात्म में कहा गया कि जब ग्रहण हो रहा है उस समय हमारे अंतःकरण में भी कुछ बड़े परिवर्तन होते हैं और उन परिवर्तनों में हमें विनम्रता से उस परिवर्तन को होते देना चाहिए, है ना। ऐसा माना गया कि जिस समय सूर्य में ग्रहण है, और सूर्य हमारे यहाँ ज्योतिष में आत्मा माना गया, तो जब आत्मा में कोई ग्रहण होता है मतलब, तो ऐसी स्थिति में हमें कोशिश करनी चाहिए कि सात्विक रहें, धैर्य रखें, यात्राएं ज्यादा ना करें। ये हमारे आध्यात्म के निर्णय हैं, ये हमारे धर्म सिंधु के निर्णय हैं, जिनकी सत्ता ऐसी मानी जाती थी, जो सीआरपीसी या आईपीसीसी जो बोलते हैं आज, ये उसे वो सत्ता प्राप्त थी। इसे धर्म सिंधु कहा, और ये सनातन का एक निर्णायक ग्रंथ है। तो इन जगहों पर ये चीजें लिखी हुई हैं। निश्चित तौर पर विज्ञान ने तरक्की की है। विज्ञान, ज्योतिष भी विज्ञान की तरह चीजों को स्वीकारता है। विज्ञान के निरंतर होने वाली परिवर्तनों को हम समझते हैं, मगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा देश आध्यात्म का देश है। ये विज्ञान के साथ में आध्यात्म का भी पूरा सम्मान करता है। बिल्कुल। यदि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखें तो ये जाकर के महाकाल का जो निर्माण कर रहे थे, है ना, ये कोई विज्ञान का विषय नहीं था, ये भगवान आध्यात्म का विषय है ना। ये जहाँ महाकाल की नगरी बनारस में विश्वनाथ की पूजा होती है, ये आध्यात्म का विषय है। इसे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, उसके तर्क से जब खंडन करेंगे तो ये चिंता का विषय है। बिल्कुल, और यही खूबसूरती शायद पूरे भारतवर्ष की हो जाती है कि हम हर एक चीज को वैज्ञानिक नजरिए से भी देखते हैं, और जैसा कि आपने कहा कि आध्यात्मिक देश है भारत, और हम उस नजरिए से भी समझते हैं, और ये हमारी खूबसूरती को और भी बढ़ा देता है। आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन इस वक्त आप ये खूबसूरत तस्वीरें देखिए। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है और देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरह से सूर्य का ये अद्भुत नजारा सामने आया है। ये 8 तस्वीरें आपके सामने। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की तस्वीरें, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की तस्वीरें, गोरखपुर की तस्वीरें, जहां पर खुद योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे आज इस अद्भुत नजारे को कैद करने के लिए। दिल्ली की तस्वीरें आप देखिए, देश की राजधानी, हरिद्वार, अमृतसर, जहां पर सबसे पहला सूर्य ग्रहण दिखाई दिया। पटना की तस्वीरें आप देखिए और जम्मू की तस्वीरें देखिए, और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब सूर्य ग्रहण की शुरुआत हुई थी। और अब कहना गलत नहीं होगा कि अब वो रिवर्स टाइम भी शुरू हो चुका है, जब अपने पूरे आगोश में अंधेरे ने ले लिया था सूर्य को, और अब एक एक करके फिर से वो अंधेरा हट रहा है और सूर्य अपने मूर्त रूप में अब धीरे धीरे नजर आने लगेगा। तो साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है और इस ऐतिहासिक क्षण के सभी लोग आज साक्षी बन रहे हैं, और IBC 24 पर आप मेगा कवरेज भी देख रहे हैं। हमारे साथ लगातार खास पैनलिस्ट भी जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से मैं रुक कर लेती हूं आचार्य शंकर जी का। आचार्य शंकर जी, हमने देखा कि कितनी बड़ी संख्या में भक्त अपने घरों से बाहर निकले हैं, पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। तो कहना गलत नहीं होगा, जो 1300 साल बाद दिवाली के दूसरे दिन ये महासंयोग बन रहा है ग्रहण का, इसी का असर है कि अब तक उतनी संख्या कभी श्रद्धालुओं को नहीं दिखी जितनी कि अब दिख रही है स्नान करने के लिए। जी, आकांक्षा, ये ग्रहण के ठीक बाद स्नान की प्रक्रिया हमारे यहाँ बताई गई है। बिल्कुल। हम आंतरिक शुद्धि और बाह्य शुद्धि करते हैं। तो हम अपने पवित्र नदियों में जाकर के स्नान करते हैं। ग्रहण, आपका जो एक प्रश्न था कि ग्रहण के काल में लोग यात्रा करने लग रहे हैं, जी जी, इसके बारे में क्या कहना है? मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ स्नान की प्रक्रिया 3 बार बताई गई है। जब ग्रहण का स्पर्श होता है, यानी जब ग्रहण प्रारंभ होता है, तब भी स्नान करते हैं, और जब ग्रहण का मध्य काल होता है तब भी स्नान करते हैं, और जब ग्रहण का मोक्ष होता है हम तब भी स्नान करते हैं। पवित्र नदियों में स्नान की हमारी आर्ष परंपरा रही है, ऋषियों के काल से ही ये परंपरा रही है। तो इसमें कोई भेद नहीं है कि नदी के किनारे जल से जब भी आपका स्पर्श होता है, तो जो भी अपवित्र विकिरण है, सूर्य की जो दोषयुक्त विकिरण जो ग्रहण काल में जो निकलती हैं, तो वो जल के संस्पर्श से उनका दोष हमारे शरीर में व्याप्त नहीं होता, हमारा शरीर व्याधिग्रस्त नहीं होता। इसीलिए तीर्थों में, नदियों में स्नान करने की हमारी आर्ष परंपरा बताई गई है। और स्नान के ठीक बाद हम दान करते हैं। सभी राशियों के अनुसार दान की अलग अलग सामग्री है। मेष और वृश्चिक राशि के लोग गेहूं और गुड़ का दान करते हैं। वृषभ और तुला राशि के लोग चावल का दान करते हैं, सफेद वस्त्र का दान करते हैं। मिथुन राशि और कन्या राशि के लोग इसमें चना का दान। अब
सिंह राशि के लोग पुनः गुड़ दान करेंगे। जिनका रंग लाल है, जिन ग्रह राशियों का वर्ण रक्त है, वो रक्त अन्न दान करते हैं, यानी कि सिंह भी गेहूं और गुड़ का दान करते हैं। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं तो बृहस्पति की जो राशि है धनु और मीन, उनके लिए कहा गया है कि वह इस ग्रहण काल के ठीक पश्चात वो श्वेत वस्त्र दान करें अथवा पीत वस्त्र दान करें, साथ में वो गेहूं भी दान कर सकते हैं। और शनि के लिए कहा गया कि वो काले तिल का दान करें। ये सभी 12 राशियों को दान करना है, स्नान करना है, भगवान के मंदिरों का पट खोलना है और मंदिरों की पूजा करनी है। यह काल 6:35 से सामान्य हो जाएगा, सामान्य जनजीवन में हम लोग आ जाएंगे। तो हमारी जो जनजीवन की प्रक्रिया है वो ग्रहण के स्पर्श से या ग्रहण के मोक्ष से कहीं न कहीं धार्मिक संदर्भों को लेकर के जुड़ी है, और इसके लिए लोग यात्रा कर रहे हैं, नदियों के पास में पहुंच रहे हैं। यह बहुत ही सार्थक प्रयास है, यह होना चाहिए। आकांक्षा बिल्कुल, और हर बार कुछ ऐसी ही अद्भुत तस्वीरें आती हैं और एक बार फिर से इसी अद्भुत नजारे के हम सभी साक्षी बन रहे हैं। पंडित प्रेमचंद त्रिपाठी जी, अगला सवाल मेरा आपसे, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जब सूर्य ग्रहण का जिक्र होता है तो डर, भय, ये सबसे पहले हमारे सामने आता है। इसके साथ ही बदलाव के ऊपर जरूर बात होती है कि अब इसका असर कितना पड़ेगा भारत में, ब्रह्मांड में, समूचे विश्व पे। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि हर एक ग्रहण अपने साथ बदलाव के बयार जरूर लाता है। देखिए, जब कभी भी ब्रह्मांड में कोई बड़ा परिवर्तन हो रहा है आकाश गंगा में, यदि आप हेलिकल मॉडल देखें तो आपको लगेगा कि सूर्य के चारों तरफ सारे ग्रह मूव कर रहे हैं और इसी के चलते सारे परिवर्तन हो रहे हैं। ये कहना कि इससे इसके परिवर्तन से इसमें असर नहीं आएगा, ये कहना कठिन है। ये विज्ञान ने मान लिया है कि जो मूवमेंट है उसके चलते संसार में मूवमेंट है, और शायद हेलिकल मॉडल के कारण वो ये भी प्रतिपादित करते हैं कि कमल के फूल का जो स्टाइल वो कैसे होता है, क्यों होता है, ये सारी चीजें हैं। बहरहाल हम ये चर्चा कर रहे थे कि जब ग्रहण होता है तो निश्चित तौर पर कि बड़े परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। अगर भारत के नजरिए से देखें तो भारत की राशि कर्क है, अगर गोचर में देखें तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए ग्रहण काफ़ी अच्छा रहेगा, तो हम भारत के नज़रिए से इसे काफ़ी अच्छा देख पाते हैं। मगर अगर हम यूरोप के नज़रिए से देखें तो निश्चित तौर पर ये थोड़ा सा तकलीफ होगा। और वैसे भी हम देख रहे हैं कि एक बड़ी तकलीफ जो है यूक्रेन और रशिया के वॉर को लेकर के सारी दुनिया में छाई हुई है। एक दूसरा कोरोना का, पोस्ट कोरोना जो एक इम्पैक्ट है वो भी आपको इकोनॉमी में दिख रहा है। मगर भारत में आपने देखा, जो बीते दिनों में आपने कल की दीपावली देखी और आज का जो उत्साह देख रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि जो पश्चिम में जो रिसेशन है वो हमारे यहाँ नहीं, और हमारी इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। तो वैसे ऐसा कह सकते हैं ये भारत के नजरिए से अच्छा है। पर जैसा कि आचार्य शंकर ने कहा कि भाई मेष राशि वाले जातक जो है, मेष, वृषभ, मिथुन या फिर सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, इन राशि वालों को, मीन राशि वाले जातकों को थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। जैसे कि कहा कि भाई जिन राशियों का रंग लाल है उन्हें मसूर की दाल, गुड़ का दान करना चाहिए। जिनका रंग काला है वो मसूर की, उड़द की दाल या काले तिल का दान कर सकते हैं। तो ग्रहों का दान करना चाहिए। एक चीज और भी है कि अगर हम ग्रहण को पुण्य अवसर भी मान लें तो इस स्थिति में भी दान करना चाहिए। कैसे लिखा है कि अदत्त दानाज भवित दरिद्री दरिद्र भावात करोति पापम। प्रश्न ये आया है कि क्या दान करने का कोई अच्छा अवसर? तो हाँ, ग्रहण का काल बड़ा शुभ माना जाता है, और ऐसे समय में आपके अगर जीवन में सही में किसी प्रकार की परेशानी हो तो तिलादिष्ट महादान किया जा सकता है। जैसे कि स्नान का सवाल है, स्नान भी एक बढ़िया समाधान है। आप नदियों का स्नान करके अपने पापों का निरसन कर सकते हो। तो ये स्नान, दान, भगवान का पूजन, जीव दया, जीव सेवा, ये सब करने से आपके ग्रहण का फल उत्तम हो जाएगा। और निश्चित तौर पर इस ग्रहण का इकोनॉमी में, आदमी की सोच में, पॉलिटिक्स में हर जगह असर पड़ता है, ऐसा ज्योतिष मानता है। बिल्कुल, तो ज्योतिष क्या मानता है ये हमने समझा। आगे ये भी समझेंगे कि आगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहता है, क्योंकि लगातार हमारे साथ एस के पांडे जी भी जुड़े हुए हैं। और जैसा कि पीएस त्रिपाठी जी ने बताया कि भारत के लिए ये ग्रहण काल बेहद शानदार रहेगा। आने वाले दिनों में इसके साक्षी हम भी बनेंगे। सूर्य पर ग्रहण अपने अंतिम चरण पर इस वक्त चल रहा है। सिलसिला काफी पहले शुरू हुआ था और अब धीरे धीरे हम उसका रिवर्स मोड भी देख रहे हैं। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, आचार्य शंकर जी जुड़े हैं बनारस से हमारे साथ लाइव, खगोल शास्त्री एस के पांडे जी जुड़े हुए हैं, और रायपुर स्टूडियो में मेरे साथ लाइव हैं ज्योतिषाचार्य पीएस त्रिपाठी जी। एक बार फिर से तमाम खास मेहमानों का स्वागत है। आचार्य शंकर जी, मेरा अगला सवाल आपसे है, क्योंकि अभी एस के पांडे जी ने कहा कि बहुत बड़ी खगोलीय घटना हम इसे नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जब भी अमावस्या होती है या फिर पूर्णिमा होती है तो
व्यक्तियों के मनोदशा में काफी परिवर्तन हम देखते हैं। लोगों में कुछ बुरा मन में आता है या फिर कुछ अचानक से हम अच्छा करने लगते हैं। तो इस तरह की जब खगोलीय घटनाएं घटती हैं तो इसका इतना बड़ा असर मानवीय जीवन में कैसे हो जाता है? देखिए, हमारे यहाँ जो कुछ भी ब्रह्मांड में घटनाएं घटती हैं उसका हमारे पृथ्वी पर, हमारे जनजीवन पर प्रभाव पड़ता ही है। जल का कारक ग्रह है चंद्रमा और तेज का कारक ग्रह है सूर्य, यानी प्रकाश और अग्नि का कारक है सूर्य और जल का कारक है चंद्रमा। वस्तुतः हमारी निर्मिति का जो मुख्य अंश है, हमारे शरीर के निर्माण का जो मुख्य अंश है, वह तेज यानी अग्नि और जल इसमें सर्वाधिक है। जल की मात्रा सर्वाधिक होती है। आज हम लोग सूर्य ग्रहण पर चर्चा कर रहे हैं, अगले महीने में 9 तारीख को हम लोग चंद्र ग्रहण पर चर्चा करेंगे। यानी इस वर्ष पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होगा। तो जब हमारे शरीर के द्वारा जनजीवन का यापन किया जाता है, हमारे आत्मा और मन के द्वारा हमारे बौद्धिक और आत्मिक जीवन का संयमन किया जाता है और इसी को हम जीवन का नाम देते हैं। तो जब कभी भी हम सूर्य ग्रहण की अवधि से या चंद्र ग्रहण की अवधि से गुजर रहे होते हैं तो हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी आत्मा कहीं न कहीं ये घटनाओं में सबसे महत्वपूर्ण घटना सूर्य ग्रहण के ही द्वारा होता है, चंद्र ग्रहण के ही द्वारा होता है। तो ये अवश्यम भावी है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मन का कारक ग्रह है चंद्रमा और आत्मा का कारक ग्रह है सूर्य। मन एवं मनुष्याणां कारणम बंध मोक्ष। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि हमारे बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है और मन ही जब व्यतीत होगा तो हमारा जीवन कैसे चर्चा लगातार आगे चलती रहेगी। और इस वक्त हम लाइव तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे थे कि दूधाधारी मठ में भी जो स्वामी है, महंत है, वो सभी लोग इस वक्त ध्यान में जुटे हुए हैं। और कहा भी गया है पीएस त्रिपाठी जी की ध्यान और साधना के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है ग्रहण काल। और देखिए, एक से बढ़कर एक जितने भी शंकराचार्य हैं, स्वामी है, वो इस तरह की साधना में लीन हो जाते हैं। तो ग्रहण काल में साधना, ध्यान का कितना महत्व बढ़ जाता है पंडित जी? ग्रहण काल में साधना करना बड़ा अद्भुत माना गया। हमारे यहाँ पे जो तंत्र की दीक्षाएं होती हैं वो इन्हीं ग्रहण के काल में होती हैं। तो ग्रहण काल का तो इंतजार साधक सालों तक करते हैं और निश्चित तौर पर जानिए कि जो ग्रहण काल है उसमें साधनाएं सिद्धियों को देती हैं, ऐसी मान्यता हमारे सनातन में है। और इसलिए जितने भी साधु संत हैं, जैसे ही ग्रहण काल होगा वैसे ही वो अपनी साधना में जुट जाते हैं। यहाँ पर ठीक है, माला पुस्तक या विग्रहों का स्पर्श नहीं होता, पर ये अपनी मानसिक साधना कर सकते हैं। बिना द्रव्य की इनकी साधनाएं जारी रहती हैं और इन साधनाओं का परिणाम भी उन्हें मिलता है, ये निश्चित तौर पे माना जाता है। और ग्रहण काल बड़ा उत्तम माना जाता है। अलग अलग ग्रहण अलग अलग राशियों पर पड़ते हैं और जैसे अभी तुला राशि पर सूर्य ग्रहण पड़ा, फिर आगे चंद्र ग्रहण पड़ेगा, तो इन राशियों का असर भी आपको लगेगा अलग अलग तरह के होते हैं। पर इन दिनों में हम देखते हैं कि जो ग्रहण काल है उसमें किसी भी साधक को ये समय नहीं खराब करना चाहिए। इस समय में कोशिश ये करें कि वो भगवान के नाम का स्मरण करें, जीव दया करें, साधना करें, स्वाध्याय करें, इससे उनको काफी फायदा होता है। बिल्कुल, किस तरह से ये सूर्य ग्रहण आपके लिए लाभदायक होगा, इस पर हमने लगातार चर्चा की और इससे पहले भी हमने एक खास पैनल बैठाया था और उसके जरिए कोशिश यही की गई थी कि जितने भी आपके मन में प्रश्न हैं, जितने भी आपके मन में भ्रांतियां, उनको हम दूर कर सके, हर एक प्रश्न का जवाब आप तक पहुंचा सके और हर एक अद्भुत नजारा भी हमने IBC 24 के जरिए इस मेगा कवरेज में आप तक पहुंचाया। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ग्रहण का क्या महत्व है ये तमाम दर्शकों को बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य शंकर जी, पीएस त्रिपाठी जी, पांडे जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए।